हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो मेनी स्टूडेंट्स दे आर कंफ्यूज्ड कि आज जिनके अच्छे रैंक्स नहीं आ रहे हैं कि क्या हम डिप्लोमा ले लें और बाद में इसको हम अपग्रेड कर लें बाद में सेकेंडरी डीएनबी के लिए, ठीक है। एंड कई लोग सोच रहे हैं कि यार मैम इतना ज़्यादा सैचुरेशन आ रहा है, नीट पीजी में इतना स्ट्रगल आ रहा है एंड हम ऑलरेडी इतना ट्राई कर चुके हैं, तो वी आर फीलिंग एग्जॉस्टेड। तो दे आर फीलिंग लाइक कि हम कई लोगों ने, बच्चों ने ये भी मैसेज किया कि मैम फेलोशिप कर लें क्या, हम एमबीबीएस के बाद उसके बाद प्रैक्टिस कर लें। तो देखिए, सिंसियर एडवाइस दूंगी, ग्राउंड रियलिटी से जुड़ी हुई चीज़ें करूंगी जो मैंने खुद देखी हैं। एंड देखिए, हर चीज़ का जो भी वी हैव, जो भी डिसीजन लेना होता है ना करियर में, वो हमेशा प्रेजेंट सिचुएशन एंड जो फ्यूचर में सिचुएशन आने वाली है उसको देख के लिया जाता है, ठीक है। अभी बिकॉज आप सबको पता है एज सैचुरेशन धीरे धीरे क्रॉपिंग करना शुरू हो गई है, कुछ ही सालों में आप देख लीजिएगा, मार्क माई वर्ड्स, कि वी विल बी हैविंग सो मेनी स्पेशलिस्ट अराउंड अस। बिकॉज अभी ये जो ग्राउंड रियलिटी है इसमें ये चल रहा है कि जो पीजी करने के बाद ना सबको रूरल पोस्टिंग मिल रही है एंड मैंडेटरी हो गया है रूरल पोस्टिंग। पहले ये सिर्फ आपका बॉन्ड पीरियड ना एमबीबीएस के बाद होता था, पीजी के बाद भी बॉन्ड पीरियड निकलना शुरू हो गया है, ठीक है। अगर आप सेंट्रल इंस्टीट्यूशन से करते हो जाके एज स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, तो उसके बाद आपको मैंडेटरी 1 पीरियड 1 ईयर का रूरल बॉन्ड आपको आपके पेरीफ्रीज में करना है। पेरीफ्रीज मींस रिमोट एरियाज ऑफ योर स्टेट, ठीक है। एंड जो सेकंड है, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस से कर रहे हो, जैसे मैं हिमाचल की बात करूँ, तो 2 साल का आपका रूरल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्रॉप अप अब होना शुरू हो गई हैं, पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। सो जो भी डिसीजन लेना है प्रेजेंट कंडीशन को लेते हुए देखना है, ठीक है। एंड नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, अगर हम हिमाचल की बात करें, जो बच्चे मेरे से हिमाचल का पूछ रहे हैं, तो देखिए 70% ऑफ जो हमारा हिमाचल भी क्या, मैं पूरे इंडिया की भी बात करती हूँ, तो 70% जो इंडिया है वो रूरल एरिया में आता है, ठीक है। रूरल एरिया में से भी, उसमें से भी कुछ रूरल एरियाज ऐसे हैं जो धीरे धीरे प्रोग्रेस करना शुरू हो गए हैं अब। तो उस पे बेसिस पे मैं आपको बताऊं कि कोई भी डिसीजन लेना है, आपको ये देखना है कि प्रैक्टिस करने के बाद आपको कहाँ सेटल होना है, वहाँ पे क्या आपका पेशेंट रेशो रहेगा, वहाँ पे क्या जो पेशेंट्स आएंगे उनका बैकग्राउंड कैसा है, लाइक दे आर फ्रॉम विलेज बैकग्राउंड, रूरल बैकग्राउंड, या फिर कैसे है, ठीक है। अब देखिए, 2 तरीके हो सकते हैं प्रैक्टिस करने के, एक तो आप कॉर्पोरेट में चले जाओ आफ्टर पीजी, ठीक है, या फिर जो आपका गवर्नमेंट, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल, ठीक है, यू हैव टू बी वेरी क्लियर ना। तो यहाँ पे तो आपको, आप उसमें जा रहे हो, अगर कॉर्पोरेट में जाते हो तो वहाँ पे ठीक है, पैकेज वैकेज लग गया, गवर्नमेंट में जाते हो, स्टेट या सेंट्रल, योर, है ना, कि वहाँ पे फिक्स सोर्स ऑफ इनकम है। अब जो थर्ड जो तरीका है जिसके बारे में मैक्सिमम लोग नहीं सोचते हैं, दैट इज प्रैक्टिसिंग इन रूरल एरियाज या सेमी अर्बन एरियाज जिनको हम कहते हैं। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपकी नीश कहाँ है ना, कि आप कहाँ पे आप रिजाइड करते हैं, वहाँ पे क्या एमडी जो लोग हैं वो कितना चार्ज कर रहे हैं, कंसल्टेशन चार्जेस कितने हैं। एंड अगर आप वहाँ पे प्रैक्टिस करने का सोचते हैं, तो आपको वो भी डिसाइड करना है कि लाइक आपके क्या कंसल्टेशन चार्जेस रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन रोल है वो डिप्लोमास का होता है, ठीक है। तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब आप रूरल या सेमी अर्बन एरियाज में जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो डॉक्टर है ना, वहाँ पे बातें जनरल पब्लिक कैसे करती है, वो ऐसे करती है, उस डॉक्टर के पास जाओ, उसकी दवाई लगती है मुझे, ठीक है। उनको मैटर नहीं करता है किसी ने एमडी करा है या डिप्लोमा करा है, बिकॉज यही, ये ग्राउंड रियलिटी है यार, किसी को फर्क नहीं पड़ता, आपका काम बोलेगा, आपकी प्रैक्टिस बोलेगी, आपका इन डेप्थ नॉलेज कितना है वो बोलेगा, ठीक है। अगर आप केस स्टडीज अपना, आप अपना डिप्लोमा में अगर देखें, एकेडमिकली एक डिप्लोमा होल्डर एक पीजी होल्डर के बराबर नहीं है, बट अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाके, अगर आप, वो तो सीखने वाले पे डिपेंड करता है ना, वो किस हिसाब से सीखना चाहता है चीज़ें। एंड जब आप रूरल एरियाज में जाएंगे ना, तो मैक्सिमम लोग जिनकी लो पेइंग कैपेसिटी है, अब यहाँ पे ना मार्केटिंग, बिजनेस स्टडीज, एनालिसिस, ये चीज़ आएगी काम में, ठीक है। तो जो केसेस आपसे हैंडल नहीं होते, यू हैव टू रेफर देम टू जो आपके पीजी होल्डर्स हैं, ठीक है। बट जो आप हैंडल कर सकते हैं, जो कि बेसिक चीज़ें, अगर आप वो वाली किक चाहोगे वो तो नहीं मिलेगी, बट यस, फाइट सैचुरेशन को कर लोगे थ्रू डिप्लोमास। एग्जाम्पल, आपका जो फैमिली मेडिसिन का डिप्लोमा है, मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है, मतलब मेरी ये पर्सनल चॉइस है, कुछ लोग इसके अब आ जाएंगे अगेंस्ट बोलने, बट क्यों, क्योंकि आप देखिए फैमिली मेडिसिन में आपके पास एक वेराइटी ऑफ पेशेंट्स है, दैट विल बी कमिंग टू यू एंड यू विल बी लर्निंग अबाउट मेडिसिन। एंड जो हमारे रूरल एरियाज में जो उनको प्राइमरी लेवल ऑफ
केयर चाहिए होता है। सरकारी अस्पताल हमारे पहले से ही ओवरबर्डन्ड है, तो फिर जो हमारा लोअर तबके का जो हमारे पेशेंट्स हैं, तो वो जो लोअर तबके और से धीरे धीरे मिडिल क्लास की तरफ को वो कर रहे हैं ना, तो दे आर नाउ डेज प्रेफरिंग कि यार हमें सरकारी में इतने रश में नहीं जाना है, तो हमें थोड़ा सा कंफर्ट लेवल चाहिए, तो वहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एथिकल प्रैक्टिस अगर करेंगे आराम से, अगर वो सेंसिटिविटी अपने मन में रखेंगे, क्योंकि रूरल पेशेंट्स को क्या चाहिए होता है, अगर आप उनको एक प्यार से हाथ से टच भी कर दोगे ना, एंड दो बोल अच्छे से बोल दोगे, तो आधी बीमारी तो उनकी वहीं ठीक हो जाती है। एंड इट्स ऑल अबाउट काउंसलिंग, आप वे ऑफ योर टॉकिंग, वे ऑफ डीलिंग विद योर पेशेंट विच मैटर्स अ लॉट। और वो जो हम जिस ईगो में हम रहते हैं, जब हम नए नए डॉक्टर बने होते हैं कि हाँ भैया हम डॉक्टर बन गए, वो ईगो अगर आप थोड़ी सी साइड में रखेंगे ना, तो आप खुद देखना, हमारे मतलब मैंने क्वैक्स को देखा है यार, इतने बड़े बड़े बंगलोज बनाते हुए थ्रू देयर कंसल्टेशन एंड ऑल। तो एक मूवी भी आई थी ग्राम चिकित्सालय, वो देख लेना एक बार, सीरीज आप लोग ना, सीरीज आई हुई थी वो, शायद प्राइम पे आई थी, किस पे आई थी। तो वो ग्राउंड रियलिटी शो करता है कि एक क्वैक को बहुत इज्जत दी जाती है, और जो पढ़ा लिखा एक आता है उसको नहीं दी जाती है वैसी इज्जत। तो कई हमारे इतने इंटीरियर गाँव हैं, सच में है। तो वही चीज़ें हैं कि डिप्लोमा, मुझे लगता है कि डिप्लोमा आप तब कीजिए अगर आप प्रैक्टिस आप कहाँ पे करना चाहते हैं इन सारे कंडीशंस को, और क्या आपका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड आपने किस कैटेगरी को, आप देखिए दो तरह की कैटेगरीज है। एक तो है जो बहुत ही रिच लोगों को वो करेगा, रिच लोग जाएंगे वहाँ पे एंड एक ही बार में मतलब वहाँ पे दे आर रेडी टू स्पेंड ना, कंसल्टेशन के ऊपर 15-20 हज़ार डाल देंगे। दूसरी तरफ है तो वहाँ पे ये भी देखिए ना कितने लोग जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी जगह है कि जहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है, आपका प्राइसिंग कम है, कंसल्टेशन कम है, प्राइसिंग कम है। तो देर आर टू वेज, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना है व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। एंड एनीवेज, अगर कभी ज़िंदगी में लगता है कि यार नहीं वो सेटिस्फेक्शन आ रही है या नहीं चीज़ें आ रही हैं, तो यू कैन एनीवेज अपग्रेड टू डीएनबी, है ना। सेकेंडरी डीएनबी की तो हमेशा ऑप्शन है ही है। तो जो बच्चे सैचुरेशन से बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, देखिए कॉर्पोरेट में चाहोगे डिप्लोमा लेके, तो वहाँ पे दे विल नॉट गिव यू प्रेफरेंस, वहाँ पे तो पीजीज को ही प्रेफरेंस मिलनी है। बी वेरी क्लियर अबाउट ऑल द थिंग्स इन योर माइंड जब भी आपने कोई डिसीजन लेना है। तो वही चीज़ है कि आप ले सकते हैं, कीपिंग इन माइंड जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड अच्छा लगे तो यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। देर आर मैनी अदर वीडियोस ऑल्सो टू वॉच फ्रॉम अदर क्रिएटर्स। तो जिसका भी अच्छा लगे, जहाँ से भी पॉजिटिविटी मिले, बस पॉजिटिविटी लीजिए, नेगेटिविटी में मत पड़िए। एंड विद ऑल द पॉजिटिव थिंग्स आई वुड लाइक टू से, भगवान सबका भला करे, हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक एवरीवन।